दिल्ली कैंट की अवैध सैयद जलालुद्दीन पीर दरगाह की सुनवाई थी, जिसमें नोटिस जारी हो गए और अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। मेरे को क्या आपत्ति है, मुझे तो पूजा यहाँ ना सही, दूसरी मंदिर पे कर लेंगे। सड़क के ऊपर ये दरगाह है, इसमें घंटियां भी लगी हुई हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लोगों भी लगे हुए हैं, यानी कि सभी धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई मत्था टेकता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई पूजा करता है। तो बहुत सारे लोगों की, या यूँ कहें लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा आस्था का केंद्र है। सही मानते हैं? इसमें फिर प्रशासन सही है, अगर प्रशासन को लगता है तो प्रशासन सही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम दिल्ली कैंट एरिया में मौजूद हैं और मेरे पीछे सैयद जलालुद्दीन साहब की एक दरगाह है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस दरगाह को अब जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखने को मिला कि यहाँ पर जो एंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई उनको ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के यहाँ पर लोगो लगे हुए हैं। ओम हिंदुओं का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, वो भी लगा हुआ है, मुस्लिम का भी लगा हुआ है, और जो सिख समुदाय का जो लोगो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही आपको ईसाई धर्म का भी लोगो वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब साफ़ है कि इस दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आता है मत्था टेकने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। वीरवार के दिन यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है तो यहाँ पर भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, हमने ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कहा कि ये कंटोनमेंट की ज़मीन पर है, आर्मी देखरेख करती है और आज से नहीं कई वर्षों से ये दरगाह है। जो सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ऐसे ऑर्डर आए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं के लिए, ऐसा कोई ऑर्डर अभी साझा नहीं किया गया है सोशल मीडिया पर। यानी कि जो ऑर्डर है उसकी कॉपी कहीं पर भी अभी साझा नहीं की गई है। तो ये सही है, ये गलत है? इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उस पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन कोशिश करते हैं इस दरगाह के बारे में ज़्यादा समझने की। अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। 10 साल हो गए और ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ही। अच्छा, तो ना इसको मज़ार कह सकते हैं ना मंदिर, ये इक्वल है, दोनों चीज़ें हैं। मज़ार मंदिर दोनों ही है। हाँ, अंदर पीर बाबा हैं, बाहर साईं बाबा हैं। ठीक है, तो यहाँ जो लोग आते हैं वो किस धर्म के होते हैं? सभी धर्मों के होते हैं साहब। अच्छा, सभी धर्मों के होते हैं। जो जायज़ मन्नत है, सही काम है, जो मांगते हैं उनकी पूरी होती है मनोकामना। अभी हम देख रहे हैं कि सड़क तो देखो काफ़ी चौड़ी है, तो ये सड़क पे नहीं है, इसका आधा हिस्सा सड़क पे कब्जा नहीं है ये लग रहा। और सब ऐसा है, ये पहले नहीं था इतना। हाँ, मतलब ये फ्लाईओवर वगैरह जो भी बने, अब पहले इतना नहीं था, मगर अब ये जब बने हैं ना तो अब है कोई रास्ता वगैरह जैसे जितना भी है। हाँ। अब ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं। किसकी ये है ज़मीन? सड़क किसकी? ये सारा आर्मी का एरिया है। एरिया आर्मी का, लेकिन सड़क तो किसी और की होगी ना, PWD की है, किसकी है? सड़क तो आर्मी की नहीं हो सकती, आर्मी का एरिया है। हाँ, सड़क किसकी है, कुछ पता है आपको? इतना नहीं पता हमें। इतना नहीं पता। अच्छा, ये बनाया ये आर्मी वालों की तरफ से गया? यहाँ तो सभी जो धर्मों के सेवक आते हैं, जो सर सेवक तो बाहर से आते हैं, मतलब मैं आ गई नई सेवक, वो भी लगाते हैं साहब। यहाँ पे जो भी अपना उनका फर्ज बनता है ना, जैसे जो भी मतलब लगाना हो। तो जब सागरपुर से आप आएंगे दिल्ली कैंट की तरफ, तो सड़क के ऊपर लेफ़्ट साइड में आपको ये दरगाह नज़र आएगी। क्या नाम है सर आपका? शिवचरण। सर, ये दरगाह कब से देखते आ रहे हैं आप? दरगाह तो कम से कम है, ये 50 साल के आसपास तो हो गया इसको। क्या आपको लगता है कि ये सड़क के ऊपर है? बिरसा है तो सड़क पे ही। सड़क पे ही है। हाँ, तो इस पर कहा जा रहा है कि कोर्ट ने आदेश दिए हैं तोड़ने के। अगर इसको इनकेस बुलडोजर चलता है तो आप क्या मानते हैं, इसको सही मानते हैं? इसमें फिर प्रशासन सही है, अगर प्रशासन को लगता है तो प्रशासन सही है। एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन दरगाह उसके अंदर है। अच्छा। वो डिफेंस में थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से लोगों की आस्था की वजह से उसका बाहर बना दिया था। जो इसकी मेन दरगाह है वो अंदर ही है। अंदर है। हाँ, बाहर सिक्योरिटी पर्पज से बाहर कर दी गई। हाँ, वो बाहर सिक्योरिटी पर्पज से बाहर कर दीजिए। हाँ। तो इसकी वजह से किसी को कोई परेशानी वगैरह, जाम वाम कुछ लगता है क्या? जाम तो थोड़ा बहुत, जैसे जिस दिन होता है थोड़ा बहुत वैसा होता है, वैसा भी इतना जाम तो कभी हुआ नहीं है वैसे इतना। लेकिन अगर जैसे सिक्योरिटी पर्पज से बता रहे हैं उसका वो हो सकता है। जाम इतना कभी नहीं हुआ वैसे, जाम का तो नहीं हुआ इतना। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये टूटती भी है तो सही फैसला है सरकार? नहीं, अगर प्रशासन ने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। माथा टेकने दरगाह पे टेक रहे हैं या मंदिर पे टेक रहे हैं? देखिए, हमें तो कुछ भी सही,
मत्था टेकना। भगवान तो एक ही एक ही है ना। अभी ये सड़क के बीचों बीच है, पहले बता रहे अंदर हुआ करता था, हाँ। अब इस पे नोटिस आ गया कि ये टूटने वाला है। हाँ। कोई आपत्ति है? बेटे मेरे को क्या आपत्ति है, मुझे तो पूजा यहाँ ना सही, दूसरी मंदिर पे कर लेंगे। सुरक्षा पहले है ना। हाँ जी। ये एरिया कितना सेंसिटिव है आपको भी पता होगा, आर्मी एरिया है। हाँ। वीरवार के दिन यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, कोई आतंकवादी हो बीच में, कोई हाँ, है तो इस चीज का? इस चीज का मेरे को नहीं कोई अगर पता। टूट मैं जाए तो कोई ऑटो- आम जनता को दिक्कत तो नहीं है नहीं ना? नहीं दिक्कत क्या है की है, हाँ। दिक्कत रास्ता साफ होना चाहिए। बढ़िया रास्ता और- बिल्कुल, ये रास्ते पे है ना, जी सर। जगह घिरी हुई है। जी सर। ठीक है, तो देखिए जो लोग यहाँ पे ठीक है, कब से आते हैं? भावना है इंसान की हाँ। और पूरा होता है लोगों और का जब भावना तो को भीड़ देख होती के है। मैम सुरक्षा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा सुरक्षा भी है, देखो आजकल सुरक्षा तो आप जानते ही हैं, हाँ। घर में बैठ के भी नहीं है फिर भी एक खुद और से एक बुलावा सड़क के देना। किनारे पर है। हाँ। आगे सरकार की मर्जी, आपकी मर्जी। आप कब से आप देख रहे हैं इसको? तो मैं देखिए, 20 साल से देख रही हूँ। हाँ। तो सरकार कहा जा रहा है कोर्ट ने फैसला लिया है, सही फैसला है, गलत है? अब देखो अगर इनकेस लिया है तो सही है कि गलत है? जनता तो कहेगी कि बना रहने दो, इसके बहाने थोड़ी श्रद्धा हो जाती है, मन में शांति हो जाती है, थोड़ा मन की भावना है इंसान की। आगे कोर्ट जो करेगा कौन रोक सकता है। अच्छा अच्छा, क्या कुछ मान्यताएं हैं, मुरादें पूरी होती हैं? हाँ होती ही हैं लोगों की, तभी तो आते हैं। आप चादर चढ़ाते हैं, पूजा करने आते हैं? मैं पूजा कर देती हूँ, कभी हाथ जोड़ लेती हूँ बस। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो बीते कई वर्षों से सड़क के ऊपर ये दरगाह है, इसमें घंटियां भी लगी हुई हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लोगों भी लगे हुए हैं, यानी कि सभी धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई मत्था टेकता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई पूजा करता है। तो बहुत सारे लोगों की, या यूँ कहें लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा आस्था का केंद्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले जो आपको यहाँ दीवार दिखाई दे रही है, फौजियों का अंदर कंटोनमेंट है, उसके अंदर हुआ करती थी ये, उसके परिसर में हुआ करती थी, लेकिन बाद में सिक्योरिटी पर्पसेस को बाहर बना दिया गया। अब जो कोर्ट के आदेश हैं भी या नहीं, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ टिप्पणी नहीं करना चाहता, और हम यही चाहेंगे कि जो भी फैसला हो सभी की आस्थाओं को ध्यान में रखकर हो। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।